गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी अपनी उषा संगवान इंग्लिश वाली आज एक इम्पोर्टेंट पोइट्री आपके सामने समराइज करने जा रही हूँ और पोइट्री है आपकी फादर टू सन ऑफ क्लास 11 CBSE। कहा जाता है कि जहाँ पहुँचे ना रवि वहाँ पहुँचता है कवि। और 2007 में जैसे ही ये पोइट्री हमारे सिलेबस में ऐड हुई थी तो उस टाइम के ऊपर जब इसको मैंने पहली बार पढ़ा 2007 में, तो मुझे लगा कि ऐसी तो फादर की कंडीशन नहीं है जैसी इस पोइट्री के अंदर दिखाया गया है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर ये जो पोइट्री है बिल्कुल फिट बैठती है। क्योंकि इस पोइट्री का जो सेंट्रल आइडिया है, जो थीम है, जो मैसेज है, वो इसमें पोइट जो कन्वे कर रहा है वो ये कह रहा है कि जो पैथेटिक कंडीशन ऑफ ए फादर, कि किस तरह से जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है अपने फादर के अगेंस्ट चला जाता है। उसकी लाइकिंग क्या है, उसकी डिसलाइकिंग क्या है, वो क्या पसंद करता है, वो अपने फादर के अकॉर्डिंग नहीं चलता। इस पोइट्री में भी पोइट ने जैसे तैसे करके अपने जो हार्ट का जो पेन था वो शेयर किया हम सबके साथ में। और इस पोइट्री में जो फर्स्ट लाइन है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, भाई बड़ी पैथेटिक लाइन है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड मतलब मैं इस बच्चे को नहीं जानता। एक कुछ कुछ ना ऐसी ऐसी फ्रेज यूज कर रखी हैं, स्ट्रेंज एनवायरनमेंट, ठीक है, और उसकी लाइकिंग क्या है, उसकी डिसलाइकिंग क्या है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट अपनी मर्जी से उसे पढ़ाता है, लिखाता है, और हर माँ बाप है ना, वो अपनी हैसियत से बढ़ कर के किसी भी बच्चे के फ्यूचर के लिए करता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक समय ऐसा आ जाता है जब बच्चा बहुत प्रेम से और बहुत प्यार से ऐसे बोल के चला जाता है कि आपने हमारे लिए किया क्या है और ये आपकी ड्यूटी है। तो यहाँ इसमें कहता है कि द सीड आई सोन, एक वर्ड है द सीड आई सोन, मतलब DNA मेरा ही है। उसके बावजूद भी स्ट्रेंज काइंड ऑफ सराउंडिंग, बाप और बेटे दोनों के बीच में अजीब सा माहौल है। मैं कहता हूँ कुछ और वो करता है कुछ और। मैं चाहता हूँ कि वो कम खर्चीला बने, लेकिन उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लास्ट में क्या करता है, जो पोइट है वो हार मान लेता है और उसे कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब बैसाबासी के बाद में, लड़ाई झगड़े के बाद में पोइट ये एक्सेप्ट कर लेता है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम जो है ना बाहर मत सेटल हो, तुम उसी घर में सेटल हो जो मैंने आपको बना के दिया है। और ये फैक्ट है, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में आप नोटिस करोगे कि बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से बच्चे को पढ़ाया है और अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाई है। कुटिया का मतलब वो 100 गज का मकान भी हो सकता है, 500 गज का भी हो सकता है, मैं सिर्फ कुटिया ही बोलूँगी, ये मेरी अपनी वो है। तो जैसे तैसे करके वो अपने बच्चों को, और अपनी हैसियत है ना, उस हैसियत से बाहर वो पेरेंट खर्च करता है। और उसके बाद जब बच्चा ये बोल देता है ना कि आपने मेरे लिए किया क्या है, तो वो बहुत ज़्यादा चुभती हैं लाइनें माँ बाप को। और इस पोइट्री में भी जो पोइट बोल रहा है कि मैंने इसे पढ़ाया, लिखाया, पाला, पोसा, लेकिन आज मुझे समझ नहीं आ रही इसे क्या पसंद है। आजकल के बच्चों को माँ बाप कहते हैं कि बाइक तेज़ नहीं चलानी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जहाँ नज़र हटी और दुर्घटना घटी। जहाँ माँ बाप की नज़र इधर उधर रही, बच्चा उसी टाइम किक मार देता है, उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत हैंडसम है, 6 फीट की हाइट है बच्चे की, क्लास 12 का। इतना मेजर एक्सीडेंट हो रखा है कि बच्चा व्हील चेयर पे है, पिछले 4 महीने से स्कूल में ही नहीं आया है। बहुत तेज़ बाइक चलाता था, बहुत तेज़ स्कूटी चलाता था। एक दिन स्कूटी जो ना स्लिप हो गई और पूरा का पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया। तो इसमें एडवाइजरी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी समझाने की कोशिश करी गई है पेरेंट्स को, और एक यूनिवर्सल जो थीम है ना उसको भी डिस्कस किया गया। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हाट इज़ द यूनिवर्सल प्रॉब्लम ऑफ एवरी पेरेंट। और यूनिवर्सल प्रॉब्लम क्या है कि आज का बच्चा अपने पेरेंट की बात नहीं सुन रहा। तुम्हें जो करना है वो करो, तुमने हमारे लिए किया ही क्यों, किसने कहा था तुम्हें करने के लिए। लेकिन हर माँ बाप अपनी हैसियत से ज़्यादा करता है, वो पेरेंट लड़ता है, झगड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बोलता है कि मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, पेरेंट कहता है बेटा घर में ही सेलिब्रेट कर ले, घर में ही खाना मना ले, लेकिन उसको अपना स्टेटस दिखाना है, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है। और अल्टीमेटली होता क्या है सम टाइम अगर गर्ल चाइल्ड है तो गर्ल चाइल्ड के साथ तो कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है। इधर सेफ तो बॉय चाइल्ड भी नहीं है। अगर बॉय चाइल्ड की बात करूँ तो उसे जो है ना हुक्का, बीड़ी, सिगरेट,
अदर जो है ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाता है। जब तक बच्चे को समझ आती हैं ये चीज़ें, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सबसे बड़ी जो आयरनी है वो ये है कि एक ही टाइम के ऊपर 2 चीज़ें होनी होती हैं, या तो आप अपने करियर को बना लो या आप करियर को बर्बाद कर लो। अगर आप करियर बनाने में लग जाते हैं तो आपकी मौज मस्ती पीछे छूट जाती है, उसका कोई औचित्य नहीं रहता। लेकिन फिर वही देखते हो कि यही बचपन है जीने का, क्योंकि बाद में तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती हैं। तो पेरेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है अपने बच्चे को समझाने की, लेकिन फिर भी एक गैप है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग का गैप है, जनरेशन गैप है। फादर नहीं समझ पा रहा अपने बच्चे को, बच्चे के कह रहा है कि बदलते वक्त के साथ में मेरे साथ बदलो। पेरेंट बदल रहा है, बच्चा फिर भी नहीं बदल रहा, क्योंकि बच्चे में इतनी बुद्धि है। और जैसे तैसे जो है ना लास्ट में वो कहता मैं नहीं चाहता कि तू बाहर जाके सेटल हो। आज हमने बहुत से ऐसे केसेस सुने हैं जिसके अंदर सिंगल चाइल्ड है, बाहर जाके रह रहा है, और कई कई ऐसे ऐसे केस भी आए हैं जिस केस के अंदर अपने बाप को अग्नि देने के लिए भी बच्चा अवेलेबल नहीं था। सोचने वाली बात तो ये है। तो बहुत रिक्वेस्ट करता है और लास्ट में पेरेंट ही झुक जाता है। वो कहता है ठीक है, पहले कहता है तू कम खर्चा कर, तू प्रोडिगल बन, फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, बहसबाजी होती है, तकलीफ होती है, लास्ट में कहता है कोई बात नहीं, जिस घर में हम रह रहे ना तू हमारे साथ उसी घर में रह जा। और ये फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अगर अपने एग्जाम्पल दूं तो मेरे इन लॉज भी यहाँ दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन मेरी दादी ने कहा कि मैं यहाँ सिटी में नहीं रह सकती, मुझे गांव में ही रहना है। तो मेरे इन लॉज को यहाँ से जाना पड़ा। शायद उस टाइम के बच्चे अलग थे, या ये जो सिनेरियो आ रहा है, हम भी शायद लास्ट जनरेशन है जहाँ माँ बाप की डांट पीट खाई अपने बच्चों के भी सुन रहे हैं। आने वाली जनरेशन शायद नहीं सुनेगी, और लास्ट में पेरेंट अपनी हार मान के अपने बच्चे को बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, जो तुझे पसंद हो वो कर, लेकिन तू उसी घर में वापस आ जा जिस घर में मैं रह रहा हूँ। तो ये हमारी पोइम फादर टू सन, और जो मेन आइडिया है, मेन सेंट्रल थीम है इसकी, वो ये है कि पैथेटिक कंडीशन ऑफ फादर की दिखाई गई है। तो बढ़ते बच्चों को ये समझना होगा कि जवान आपके पेरेंट्स भी थे और जवान आप भी हो। ये मत भूलना कि पेरेंट्स आप भी बनोगे, क्योंकि ये तो सृष्टि का नियम है। आज जो बच्चे हैं वो कल पेरेंट्स बनेंगे। पेरेंट्स तो अपनी एजिंग इफेक्ट की वजह से हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बेचारे झुक जाते हैं। तो जो भी अगर कोई सीरियस होकर के इसको देखे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स को ओबे करें, क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा वेलविशर इस वर्ल्ड में आपका कोई भी नहीं है। आपकी हर खुशी से, आपकी सक्सेस से जो खुशी आपके पेरेंट्स को मिलेगी वो आपके दोस्तों को, किसी रिश्तेदार को या किसी थर्ड पर्सन को नहीं मिलेगी। सबसे ज़्यादा आपने कितना भी बुरा अपने पेरेंट्स का कर रखा हो, लेकिन डेफिनेटली आपके पेरेंट ही आपके सुख और दुख में हमेशा साथ मिलेंगे। ये ही मैं कहना चाहूँगी। इसी के साथ मैं इस पोइट्री को मैं ख़त्म कर रही हूँ। केशव नाम का एक स्टूडेंट है जिसने मुझे मैसेज कर रखा है कि सिल्क रोड मुझे चाहिए। सिल्क रोड कोशिश होगी कि आज इवनिंग तक आपके पास अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।